Hello everyone, how are you? Good evening. I hope you are doing well at your home. So now moving ahead in the video lecture series of 12th कॉमर्स। जैसा कि आप जानते हैं पिछले जो दो वीडियो हमने बनाए थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और व्हाट इज़ द फॉर्म्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, इस फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं और एग्जाम पॉइंट से कुछ दो चार क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। नाउ मूविंग अहेड हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टार्ट करें आज पार्टनरशिप को, जिसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो बात करें अगर इसके नेचर की, तो इसके नेचर में अगर जाए तो ये नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का मतलब अगर कहूँ तो नाम मात्र खाता है, और जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि कुछ रूल्स हमने देखे थे नॉमिनल नेचर के अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, जहां हमने बात की थी डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन, वो सब आपको रिमेंबर होंगे, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी जो चीज़ इसके बारे में बोली गई है कि इट इज़ ए एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पिछले 11th क्लास में पढ़ा था, जहां हमने एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बात की थी, सोल ट्रेडर के लिए बात की थी, जहां पे हमने बात की थी कि भाई एक ही ओनर है तो उसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना दिया, ठीक है। तो जो उसका तो सिंपल सी बात है, वहां पे अकेला उसका राइट था प्रॉफिट के ऊपर, तो उसका सारा का सारा प्रॉफिट हमने उठा के उसके कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमने किया था सोल ट्रेडर के केस में। लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द पार्टनरशिप फर्म? अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पहली प्रॉब्लम ये आती है कि नंबर ऑफ ओनर है ना, वो बड़े अलग अलग, मतलब बहुत मोर देन 2 होते हैं। इन दैट केस उनके बीच में जो फिर एग्रीमेंट वगैरह टर्म एंड कंडीशन है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, कौन वर्किंग पार्टनर होगा, कौन नॉन वर्किंग पार्टनर होगा। फिर उसके बाद कैपिटल का नेचर भी डिफाइन करता है कि कैपिटल फिक्स होगी या कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी, डिपेंड करता है कितने अकाउंट में बनाने। तो वहाँ हम सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे एप्रोप्रिएशन की आवश्यकता थी नहीं मुझे, क्योंकि एक ओनर था। लेकिन यहाँ पे अब ओनर क्या है, मोर देन 2 है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन मुझे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग दी पार्टनर, अमंग दी ओनर ऑफ द बिजनेस या पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मैं क्या बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके जो की फीचर्स हैं, कैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके लिए एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ, दो जैसे मैंने बताया कि नॉमिनल नेचर है जो एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी उससे आगे बढ़ के हम इस अकाउंट को करते हैं। तीसरी जो हम बात करें कि यहाँ जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन मैं पढ़ूंगा कि उन सभी ट्रांजेक्शन का नेचर जो होगा वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? 11th क्लास में हमने कंसिडर किया था कि जो एक्सपेंसेस हैं, अगर उनके नेचर के बारे में बात करें तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, 2 होते हैं। या तो एक्सपेंसेस क्या होगा आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, या फिर एक्सपेंसेस क्या होगा आपका, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ओनली सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप जो चीज मुझे ध्यान रखनी है कि यहां जो भी ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर्स के बीच में होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि वट एवर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर always having nature appropriation of profit unless until it is specially specified by the question, or if there is any information regarding the nature of expenses, तो वहां मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं कह रखा है तो वट एवर द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड हैपेंड बिटवीन द फर्म और पार्टनर ऑलवेज कंसिडर एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, याद रह जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? अगर टेक्निकली मैं बात करूं, क्योंकि हम प्रोफेशनल स्ट्रीम के साथ डील कर रहे हैं, जहां पे जो रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, डेली बेसिस पे चीज़ें चेंज होंगी, तो फिलहाल मुझे ये डिफाइन करना है, मतलब मुझे ये समझना है कि मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द बेसिस आई नीड टू यूज टू क्लासीफाई ए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, वेदर इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए मुझे जो ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टैक्स की। सिर्फ मुझे एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस मुझे टैक्स में रिबेट दिलाता है, यानी उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने से जो मेरी टैक्सेबल लायबिलिटी है वो अगर कम हो जाती है,
वो अगर रिड्यूस हो जाती है या जो टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर आ रहा है वो अगर कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस जो मुझे टैक्स में रिबेट दिलाता है उसको मैं कंसिडर करूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर वो एक्सपेंसेस मुझे टैक्स में रिबेट नहीं दिला रहे, एक्सेप्शन लाइज एवरीवेयर, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, इफ द एनी एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड मी एनी रिबेट इन दैट टैक्स और रिड्यूसिंग माय टैक्सेबल लायबिलिटी, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर वो टैक्स में रिबेट मुझे नहीं दिलाता तो इन दैट केस वो एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और यहां पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जब मैं बात करूंगा, वो सारे ट्रांजैक्शन जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंडक्ट होंगे फर्म और पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे ही किस कैटेगरी में आते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर से बोल देता हूं कि एक्सेप्शन लाइज एवरीवेयर। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, तो वो भी जो भी ट्रांजैक्शन होंगे फर्म और पार्टनरशिप के बीच में उनको मुझे कंसिडर करना है, उनका नेचर कैसा होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है चीज? ये शायद हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था कि सिंपल सी बात है, अगर मतलब इफ आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस देन हाउ कैन आई प्रोवाइड सैलरी टू माई सेल्फ, हाउ कैन आई प्रोवाइड टू रेंट टू माई सेल्फ। ये नहीं हो सकता, ए मैन कैन नॉट ट्रेड विद हिमसेल्फ, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो यहां पे अगर सीधी सी बात करूं, अगर सपोज सोच के देखो, अगर मुझे ये कह दे पार्टनर्स को जो सैलरी है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके आपको बोल दे ठीक है पार्टनर्स आप अपने आप को जो सैलरी दे रहे हो उसको हम ऐसा करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेते हैं, उसके लिए आपको टैक्स में रिबेट भी दे देंगे। तो फिर ये जो प्रॉफिट जो भी मेरे पास होगा, ऐसा क्यों नहीं करूं कि मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट ही पार्टनर्स को सैलरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पूरा का पूरा प्रॉफिट ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। भाई अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे अलाउ कर देता है कि आप खुद के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको भी आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान सकते हो, यानी उनको एज ए एक्सपेंसेस हम अलाउ करते हैं, तो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें तो कभी टैक्सेबल लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, क्योंकि सारे के ट्रांजैक्शन हो किसके बीच में, फर्म और पार्टनर्स के बीच में। मैं पार्टनर को खुद को सैलरी दे दूंगा, मैं पार्टनर को खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा, मैं पार्टनर को खुद को कमीशन दे दूंगा, इसमें होगा क्या? ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी ये डिफाइन करता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक्सपेंसेस जो मुझे टैक्स में रिबेट दिलाएंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस जो मुझे टैक्स में रिबेट नहीं दिलाते, या फिर मैं कहूं वो स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारे के सारे ही मुझे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर करने हैं, अनटिल अनलेस इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, तो ही मुझे उसको कैटेगराइज करना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इनको कंसिडर करना है। क्लियर है चीज? नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम जैसे बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का बैंक में अकाउंट है, ठीक है, अब बैंक में अकाउंट है तो मान लेता हूं आपके बैंक अकाउंट में आपके 5000 रुपीज डिपॉजिट है। ठीक है, अब सोच के देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 11th क्लास जहां हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंसीडर किया था, वहां पे एक वर्ड आया था कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इनके बारे में देखा था। तो जो 5000 मेरा बैंक में डिपॉजिट है, जो आपका जो 5000 बैंक में डिपॉजिट है, वो बैंक के लिए क्या होगा? ठीक है, अब बैंक के लिए वो 5000 क्या है? सिंपल सी बात है, बैंक के लिए वो क्या होगा? लायबिलिटीज होगा। ठीक है, और लायबिलिटीज अगर होगा तो उसका नेचर बैलेंस भी कैसा होगा? क्रेडिट। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी पासबुक को देख सकते हैं, वहां पे जो कॉलम है उनमें जो आपका पैसा जमा होता है या जो भी आप जमा कराते हो, बैंक उनको क्रेडिट के कॉलम में लिखता है। ठीक है, तो अगर लायबिलिटी है तो बैंक कॉलम का बैलेंस, जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जैसे आप बैंक से कोई भी मान लेते हो, यहाँ पे मैंने 500 रुपए क्या किए, विड्रॉ किए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए बैंक मेरे अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट। क्लियर है चीज? यानी सिंपल सी बात अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जैसे ही मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अगर दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है कि मान लेता हूं बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, बैंक मुझे मेरे बैलेंस पे इंटरेस्ट अलाउड करता है, तो अगर इंटरेस्ट उसने अलाउ किया है तो मेरे कैपिटल अकाउंट जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको क्रेडिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? ध्यान रखना, बैंक जब इंटरेस्ट देता है
तो ये जो मेरा डिपॉजिट है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बैंक के ऊपर लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और उस लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बैंक को मेरे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। यानी जब भी बैंक मुझे कुछ देगा तो मेरे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। अब बात कर लेते हैं, मान लो बैंक हमारे यहाँ से एटीएम चार्ज काटता है, या वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जैसे लॉकर फैसिलिटी ले रखी है, एसएमएस फैसिलिटी है, एटीएम आप यूज करे हो, इन सब के चार्जेस बैंक काटता है। अब इन सब के चार्जेस को काटने के लिए मेरे पीछे पीछे तो आएगा नहीं कि साहब आपने एटीएम ले रखा है, आप उस एटीएम को यूज करो, उसके 125 हमें दे दो, या हम आपको एसएमएस सेंड करते हैं आपके अकाउंट के अपडेट्स के रिगार्डिंग, तो उसके पैसे हमें दे दो। वो क्या करता है, मेरे अकाउंट से उन सब ट्रांजेक्शन को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि इंटरेस्ट मुझे दिया जब मेरे अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट, यानी बैंक के ऊपर लायबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब बैंक अपने चार्ज काटता है, जो वेरियस फैसिलिटी या वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज मुझे बैंक प्रोवाइड करता है, उनके जब चार्ज काटता है तो वो क्या करता है, मेरे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, क्योंकि अब यहां पे बैलेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है चीज, समझ में आ गया होगा। एक बार इनको रिकॉल कर लो, फिर हम एक बेसिक टर्म को कंसीडर करते हैं और फिर हम इसकी बात करेंगे, व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनको एक बार नोट आउट कर लो, जो चीजें मैंने बताई आपको। हमने बात की, मान लो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट अलाउड करता है तो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। और बैंक जब भी हमसे कोई चार्ज वगैरह काटता है, एटीएम चार्ज काटेगा, एसएमएस चार्ज काटेगा, तो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट। क्लियर है चीज़, यानी इंटरेस्ट देना हो बैंक को हमें चार्ज काटना हो, तो वो इन चीज़ों के लिए पर्सनली हमारे पीछे पीछे नहीं आता, वो सब सारी चीज़ें हमारे अकाउंट से क्या कर रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं। जब उसको कुछ लेना होता है तो अकाउंट को डेबिट कर लेता है, और जब उसको कुछ देना हो तो क्या कर लेता है, हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये अकाउंटिंग में जब पार्टनरशिप की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी बेसिस पे जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन है वो डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्म की, ठीक है। अब फर्म कुछ दे रही है किसको, पार्टनर को। क्लियर है चीज, ये एरो का निशान ध्यान रखना, मतलब निकल के फर्म के पास से किसके पास जा रहा है, पार्टनर के। तो फर्म अपने अकाउंट्स में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट। ठीक है, यानी फर्म ने अगर कुछ भी दिया पार्टनर को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, फर्म क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह अगर फर्म ने कुछ लिया है किससे, पार्टनर से, अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे क्या लेती है, लेकिन फिलहाल बेसिक एस्पेक्ट को कंसीडर करें। यहां पे एरो का निशान क्या है, पार्टनर से निकल के किसके पास रहा है, फर्म के पास, यानी फर्म क्या करिए, पार्टनर से कुछ ले रही है। तो इन दैट केस फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। क्लियर है चीज, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो अगर मुझे ये समझ में आ गया तो फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी कंफ्यूजन है या जो आगे मुझे अकाउंटिंग करनी है, चाहे मैं बात करूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जितने भी हैं उन सभी के जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो मेनली बेस्ड होंगे इसके ऊपर। मुझे ध्यान रखना है ऑलमोस्ट 60-70% जो ट्रांजेक्शन है वो होंगे फर्म और पार्टनर के बीच में। तो ये मुझे ध्यान रखना है, ये बेसिक प्रिंसिपल मेरे काम में आएगा। जो एग्जांपल मैंने बैंक का लिया उसको ध्यान में रखना है। बैंक जब भी कुछ हमें देता है तो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, जब भी हमसे कुछ लेता है तो हमारे अकाउंट को डेबिट करता है। इसी तरह फर्म भी क्या करेगी, जब भी कुछ पार्टनर को देगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, और जब भी पार्टनर से कुछ लेगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, डेबिट। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बहुत आसान है। क्लियर है चीज। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मुझे सिंपल सी बात करनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया था, ठीक है, वहां पे सारे चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट थे उन सबको कंसीडर कर लिया था। यानी यहां कोई भी ऐसा एक्सपेंस मैं नहीं लिखूंगा जिससे मुझे टैक्स में रिबेट मिलनी हो, क्योंकि मैं एप्रोप्रिएशन कर रहा हूं किसका, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट के कैलकुलेशन का मतलब क्या है, जब मैं प्रॉफिट पे पहुंच गया तो इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का काम खत्म हो चुका है। जिन एक्सपेंसेस का नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जो मुझे टैक्स में रिबेट दिला सकते थे उनको मैं ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख चुका हूं। अब यहां पे जो होगा वो एप्रोप्रिएशन होगा, उसमें लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करूं तो मुझे किसी प्रकार की टैक्स में रिबेट, ये जो सारे खर्चे मैं कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इनको मैं एक्सपेंसेस वैसे भी नहीं बोलूंगा बिकॉज दीज आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठ के आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर है चीज। तो एंट्री बाय प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है चीज। अब यहां पे सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कौन किसको दे रहा है, फर्म किसको, पार्टनर को। क्लियर है चीज।
तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिस पर अगर एंट्री बनाऊं तो एंट्री क्या बनेगी, मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या लिखूंगा मैं यहां पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके डेबिट में किसको लिख देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। क्लियर है चीज। अब थोड़ा सा अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी सिंपल तरीके से किया क्या मैंने कि भैया इस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेम नेचर सैलरी टू पार्टनर, सेम नेचर कमीशन टू पार्टनर। और अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो ये भी ऑलमोस्ट समवेयर डाउन द लाइन लेटर ऑन ये किसके काम आएगा, पार्टनर के काम। ठीक है, तो रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी किसका है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहां पे दो कंडीशन मेरे सामने आती हैं, एक बार आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर उन कंडीशन की माध्यम से मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। अब हमने देखा कि मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल था उसके माध्यम से एंट्री क्या बनेगी। अगर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ तो फर्म से निकल के किसके पास जा रहा है, पार्टनर्स के पास। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तो पार्टनर से निकल के किसके पास आ रहा है, फर्म के पास। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। सेम वही बेसिक प्रिंसिपल बैंक वाला जो हमने अप्लाई किया था उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, और फर्म वैसे भी किससे, पार्टनर से ले रही है। क्लियर है चीज़। तो इस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग क्या होगा, डेबिट। अब लास्टली अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करूं, या मुझे फिर देखना है कि एक्चुअल में व्हाट इज द आउटपुट इन सभी ट्रांसफर के बाद, इन सभी एप्रोप्रिएशन के बाद, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी भी मुझे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब यहां पे क्या है कि आपकी डेबिट जो साइड है वो लेस देन क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट मुझे कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में बी। क्लियर है चीज। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, आपकी डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। यानी अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसका बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस। और अगर मुझे किसी अकाउंट को क्लोज करना हो जिसका डेबिट बैलेंस हो तो उस अकाउंट को क्या कर दूं मैं, क्रेडिट कर दूं। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट एज द केस में भी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है चीज। इस पूरे वीडियो में जो मेन कंक्लूजन था वो हमारा बैंक का एग्जांपल है। उसको मुझे ध्यान रखना है कि जब भी बैंक कुछ लेता है हमसे तो हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, और जब भी हमें कुछ बैंक देगा तो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। सिर्फ 2 लाइन के इस रूल के बेसिस पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टैंड करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप जो डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कराई है रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हो चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हो, खैर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को तो बाद में अपन समझेंगे। हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।